अगर आप एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर रियाज़ करते हैं, डेली रियाज़ करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप अपनी आवाज़ को लंबे टाइम तक या फिर हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को सुरीली और मीठा रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जाने-अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं या फिर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते जिसकी वजह से तुरंत तो हमें कोई फ़र्क या फिर कोई नुकसान अपनी आवाज़ में महसूस नहीं होता। लेकिन लंबे टाइम तक जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ये गलतियाँ करते रहते हैं, तो लंबे टाइम के बाद फिर हमें प्रॉब्लम्स होनी चालू हो जाती है, आवाज़ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी से आप इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख कर के रियाज़ करेंगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गले से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स के बारे में, 10 बातों के बारे में बताऊँगा जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है रियाज़ करते टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ किशन देव बर्मन और स्वागत है आप सभी का केडी संगम यूट्यूब चैनल में। तो देखिए जो भी सिंगर्स हैं, जो भी रियाज़ करते हैं, उनका सुबह उठ कर के गाना बजाना जो शुरू होता है, वो सुबह के रियाज़ से ही शुरू होता है, मॉर्निंग के रियाज़ से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉर्निंग के रियाज़ में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो बात है वो है कि जागने के लगभग 30 मिनट के बाद ही आपको रियाज़ करने बैठना है। क्योंकि देखिए जब हम सुबह नींद से जागते हैं, उस टाइम हमारा गला बिल्कुल बैठा हुआ रहता है। तो आपको लगभग 30 मिनट का गैप रखना है जागने से रियाज़ करने तक, ताकि हमारा जो गला है वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो सके। उसके बाद ही आप रियाज़ करना शुरू करें। कई लोग ऐसा करते हैं कि सुबह नींद से उठे और तुरंत रियाज़ करने बैठ गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जागने के लगभग 30 मिनट के बाद ही आप रियाज़ करने बैठें। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है कि इन 30 मिनट आपको कुछ भी नहीं बोलना है या फिर कुछ भी नहीं गाना है, आपको चुपचाप ही रहना है। क्योंकि देखिए जब हम नींद से उठते हैं, उस टाइम जो हमारा गला होता है वो बिल्कुल रॉ होता है और उस रॉ गले को फिर हमें रियाज़ करके शेप में लाना होता है, ट्यून करना होता है। तो अगर हम पहले ही बात कर लेंगे या फिर कुछ गा लेंगे, तो रियाज़ करते टाइम वो गला हमारा रॉ नहीं रहेगा। इसलिए नींद से जागने के बाद रियाज़ करने तक आपको कुछ भी नहीं गाना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि गाने गुनगुनाने लग जाते हैं या फिर बात करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है रियाज़ करने तक। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि पेट खाली और मुंह साफ होना चाहिए आपका रियाज़ में बैठने के वक्त। देखिए जब हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम नींद से जागते हैं उसके बाद 30 मिनट के बाद ही आपको रियाज़ करने बैठना है। तो नींद से जागने के बाद सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि फ्रेश हो जाना है और ब्रश वगैरह कर लेना है, ताकि आपके मुंह से बदबू ना आए और आपका पेट साफ हो, आपका पेट खाली हो। क्योंकि देखिए सुबह का रियाज़ हमेशा खाली पेट करना चाहिए, कुछ खाकर रियाज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए रियाज़ जो है वो साँस का काम है, हम अपने पेट से साँस को बाहर निकालते हैं और जब हमारा पेट खाली होगा तो वो रियाज़ अच्छी तरीके से होगा। ऐसा बताया जाता है कि कुछ खाकर रियाज़ करना वो अच्छा नहीं होता। सुबह के टाइम पर जो रियाज़ होता है वो खाली पेट ही होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह का जो रियाज़ है वो खाली पेट होना चाहिए और आपका मतलब आपका पेट साफ और आपका मुंह साफ होना चाहिए। उसके बाद ही आप रियाज़ करने बैठें। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कि रियाज़ करने से पहले कम से कम आपको 10 मिनट अनुलोम-विलोम करना है। थोड़ा-सा आपको योग करना है, क्योंकि देखिए रियाज़ हमारे साँस का काम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। हम अपने साँस पर कंट्रोल बनाते हैं रियाज़ के थ्रू। तो रियाज़ करने से पहले आपको 10 मिनट सुबह के टाइम अनुलोम-विलोम करना है। उसके बाद आप जब रियाज़ करने बैठेंगे तब आपको कुछ अपना गला थोड़ा-सा फ्री फ़ील होगा और आप रियाज़ अच्छी तरीके से कर पाएँगे। ये चीज़ आप करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। एक दिन आप बिना अनुलोम-विलोम किए रियाज़ करने बैठिएगा और एक दिन आप इस चीज़ को करके 10 मिनट करके रियाज़ करने बैठिएगा। आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि कितना हमें फ़र्क इससे महसूस होता है। तो रियाज़ से पहले का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे 5वें नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है रियाज़ के बीच में आपको
कुछ भी नहीं पीना है, ना आपको कुछ खाना है। देखिए सुबह के टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि आप रियाज़ करने बैठे और उसी टाइम चाय बनकर आ गई, तो आपने क्या किया कि 5 मिनट का ब्रेक लिया और आपने चाय पी ली। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखिए रियाज़ के टाइम पर हमें कुछ भी नहीं खाना होता है, ना कुछ पीना होता है। क्योंकि देखिए रियाज़ करते टाइम हमारा जो गला है वो ट्यून हो रहा होता है, और उस बीच में जब आप कुछ खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं, तो वो फिर अनट्यून हो जाता है, वो फिर ट्यून नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रियाज़ के बीच में कुछ भी नहीं खाना-पीना है, ठीक है? क्योंकि रियाज़ के टाइम पर जो हमारा गला है वो गर्म होता है, और गर्म गले में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है छठा पॉइंट। तो देखिए छठा पॉइंट में भी ये है कि रियाज़ के टाइम पर आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ खाना-पीना भी नहीं है, वैसे ही रियाज़ करने के बीच में आपको कुछ भी बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए बात वही है कि रियाज़ करते टाइम हम अपने एक स्केल पर अपनी आवाज़ को ट्यून कर रहे होते हैं, और जब हम कुछ बोलने लग जाते हैं, बीच में किसी से बात करते हैं, तो वो बात करने का वो हमारा स्केल वो फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारा जो गला है वो अनट्यून होता है, तो इसीलिए आपको बात बिल्कुल भी नहीं करना है, ना कुछ खाना-पीना है रियाज़ के बीच में, ना आपको कुछ बोलना है रियाज़ के बीच में। बस अगर आप रियाज़ करने बैठे हैं, तो आपको रियाज़ ही करना है। तो इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 7वां नंबर हमारा पॉइंट ये है कि जितना देर तक आपका गला बर्दाश्त कर सके, यानी जितना देर तक आपका गला ना थके, आपको उतना ही रियाज़ करना है। देखिए सुबह के टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि आप अगर डेली 1 घंटा रियाज़ कर रहे हैं, किसी दिन आपको ऐसा होगा कि 40 मिनट रियाज़ करते ही आपका गला जो है फिर फटने लग जाएगा, आपका गला थक जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि रियाज़ बंद कर देना है। यानी गला आपका ना दुखे, गला आपका ना थके, उतना ही टाइम आपको रियाज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ अगर आप 1 घंटा रियाज़ कर रहे हो, तो आज भी आपको 1 घंटा ही रियाज़ करना है। अगर आपका गला 40 मिनट में थक गया उस दिन, तो आपको वहीं पर रियाज़ बंद कर देना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है कि रोज़ मैं 1 घंटा रियाज़ करता हूँ, तो आज भी मुझे 1 घंटा ही रियाज़ करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना देर तक आपका गला बर्दाश्त कर सके, आप बस उतनी देर तक ही रियाज़ करें। क्योंकि देखिए सुबह के टाइम पर अगर हम थोड़ा भी ज़बरदस्ती करके रियाज़ करके गला दुखा लेते हैं या फिर गला थका देते हैं, तो फिर उसका असर दिन भर हमें दिखता है। दिन भर हम गाने जाते हैं, तो फिर हमें गला बैठा-बैठा सा लगता है। इसीलिए सुबह के टाइम पर आपको गला नहीं थकाना है। जितना देर तक बर्दाश्त हो गला, उतने देर तक ही आपको रियाज़ करना है। तो अब आते हैं हमारे 8वें नंबर पॉइंट पर, और 8वां नंबर पॉइंट ये है कि रियाज़ करके उठने के बाद लगभग 30 मिनट आपको कुछ भी नहीं बोलना है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि रियाज़ करने से 30 मिनट पहले से आपको कुछ भी नहीं बोलना है, वैसे ही रियाज़ करने के बाद 30 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं गाना है, एकदम चुपचाप रहना है। क्योंकि वही बात है कि हमारा गला जो ट्यून हुआ रहता है, वो फिर हमको अनट्यून नहीं करना। इसीलिए जो हमारा गला गर्म है, उसको हमें वैसे ही ठंडा करना है। 30 मिनट के बाद आपका गला बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो गाना है वो गाइए, जो खाना-पीना है वो खाइए, जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन रियाज़ करने के 30 मिनट तक आपको बिल्कुल चुपचाप ही रहना है। तो ये हो गई हमारे सुबह के रियाज़ की बात। यही सारी चीज़ें आपको शाम को भी करनी है। 8 पॉइंट हमारे हुए, 9वां पॉइंट यही है कि शाम को, अब देखिए शाम को क्या होता है जब हम रियाज़ करने बैठते हैं, क्योंकि दिन भर हमने कुछ ना कुछ बोला होता है, दिन भर हमने कुछ ना कुछ गाया हुआ होता है। तो सुबह जो हमारा गला रॉ था रियाज़ करने से पहले, शाम को वो रॉ गला नहीं होता, वो यूज़ किया हुआ हमारा गला होता है। तो ऐसे में आपको शाम को क्या करना है कि वही चीज़ है, रियाज़ करने जब भी आप बैठो उससे 30 मिनट पहले से आपको कुछ भी नहीं बोलना है, यानी 30 मिनट आपके गले को बिल्कुल आराम देना है। उसके बाद आप रियाज़ करना स्टार्ट कीजिए शाम के टाइम पर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और 10वां पॉइंट हमारा ये है कि मंद्र सप्तक पर ज़बरदस्ती रियाज़ आपको नहीं करना शाम के टाइम पर। क्योंकि देखिए शाम के टाइम पर हमारा जो गला है वो वैसे ही चढ़ा हुआ रहता है, और मंद्र सप्तक में हमें लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो आपको मंद्र सप्तक पर ज़बरदस्ती नहीं आना, उससे आपके गले पर असर पड़ सकता है, आपके गले पर दर्द हो सकता है, आपका गला बैठ सकता है, आपकी आवाज़ फट सकती है। तो शाम के टाइम पर अगर आप मंत्र सप्तक पर ज़्यादा नीचे तक नहीं आ पा रहे, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना और सुबह के टाइम पर आपको तार सप्तक पर ज़बरदस्ती नहीं चढ़ना। तार सप्तक पर ना ही जाए तो बेहतर है, बस तार सप्तक के 7 तक सुबह के टाइम प्रयास करें और शाम के टाइम पर आप तार सप्तक पर जा सकते हैं जितनी आपकी रेंज है, और मंत्र सप्तक पर ज़बरदस्ती ना करें। तो ये 10 पॉइंट थे, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अगर आप अपने गले को हमेशा सुरक्षित और अपनी आवाज़ को हमेशा मीठी रखना चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो केडी संगम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में बताते रहिएगा किन-किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।